हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नाम पूछकर गोली मारी है तो नाम पूछकर खरीदी करो। मुमरा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गढ़ा हुआ इतिहास बताकर अब कैसे मुमरा कौसा के माहौल को किया जा रहा है जहरीला। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम की आड़ में कैसे फैलाई जा रही है नफरत। देखिए 24 अप्रैल गुरुवार के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम। तर त्याला त्यांची पॅन्ट काढून त्या लोकांनी चेकिंग केला आणि त्याला क्रूरपणाने मारला। हे लय मोठी चुकीची गोष्ट आहे आणि आतंकवाद बघतो की हिंदू आहे तो मग त्याला मारला त्यांनी क्रूरपणाने। म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो बजरंग दल तर्फे, विश्व हिंदू परिषद तर्फे आणि आम्ही सगळे एकत्र होऊन हे काम करत आहे। आणि मुंबईत सुद्धा आम्ही सगळे एकत्रच आहे आणि आतंकवादीचा विरोध करत आहे। जय श्री राम। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत के मारुति जी आए हैं, तो इसमें निवेदन करता हूँ कि इससे श्रद्धांजलि और विशेष आंदोलन के लिए कुछ भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम यहाँ पे परसों कश्मीर में एक विचारधारा जो आज तक कह रहे थे कि आतंकवाद को धर्म नहीं होता है, तो वो किस धर्म के आतंकवादी थे और किस धर्म के लोगों को चुन चुनकर उनको नंगा करके उनको देखा गया, नाम पूछा गया और फिर उनके पत्नी के सामने पति का, छोटे बच्चे के सामने उनका दादा का .0 रेंज से गोलियां चलाकर आज सिद्ध हो गया जो पिछले हम कई वर्षों से बोल रहे थे अपने लोग महाराणा प्रताप से ले। ये इतिहास नया नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये पहली घटना हुई है तो नहीं। पहले जो आतंकवाद हमला इस देश पे हुआ वो 800 साल पहले मोहम्मद घोरी, फिर उसके बाद बाबर, फिर तैमूर, ऐसा जो हुआ वो 800-850 साल पहले से हम जो हिंदू है इस देश के, जो सनातनी है, ये सनातनी 800 वर्षों से हम जिस आतंकवाद से जूझ रहे हैं वो आतंकवाद का धर्म आज सभी को मालूम पड़ा है। अभी मेरे हाथ में एक किताब है। आज ही एक जो अपने सऊदी अरेबिया है, ऐसे कहते हैं कि मोदी जी वहां जाकर उनको गले लगाते हैं और यहाँ थोड़ा सा द्वेष करते हैं। पर आज हमने अगर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है, प्रिंस सलमान, जिनको मोहम्मद बिन सलमान MBS ऐसे उनको कहते हैं, वो आज वहां के राजकुमार है और प्रमुख है सऊदी अरेबिया के। उन्होंने मैसेज भेजा है कि हम भारत के साथ है और इस प्रकार से बुज़दिल के तरह नागरिकों को जो निरपराध है ऐसे लोगों को मारना ये एक बुज़दिलियत है। ऐसे खून खराबा का हम निषेध करते हैं। ये सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है सलमान, उन्होंने आज मैसेज भेजा है। दुनिया के सभी देशों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश ये दो छोड़कर और भारत में उनके जो पिल्ले हैं, भारत में भी उनके स्लीपर सेल है। ये जो स्लीपर सेल है ये छोड़कर ये कुछ ना कुछ बहाना दे रहे। उनका B टीम है, A टीम, B टीम और C टीम, ऐसे 3 टीम रहते हैं आतंकवाद के पीछे खड़े होने वाले, आतंकवाद करने वाले। और आतंकवाद ये आतंकवाद नहीं था, ये कुछ गलत फहमी थी
ऐसे बताने वाले, ऐसे सी टीम रहते हैं। ए टीम जो प्रत्यक्ष, जिन्होंने उस दिन 28 नागरिकों का, जो निरपराध थे, जो अपने लाइफ को एंजॉय करने गए थे, शादी होने के बाद चौथे या पांचवें दिन जिनको मारा गया, ऐसे जो नागरिक थे, जो इटली से कुछ आए थे, इजराइल के एक थे, अमेरिका के थे, ऐसे जो बाहर से हुए आए हैं। एक तो अपने नेवी के लेफ्टिनेंट थे, तो ऐसे, और एक कायरा मामला है। ये जो भी विचारधारा है, ये कायराना विचारधारा है। कभी भी सामने से आकर युद्ध करना, ये भारतीय इतिहास है, भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। जो महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर को 3 बार छोड़ दिया था, पता है कितने बार? 3 बार जीवन दान दिया था। जब उसके हाथ से शस्त्र गिर गया तो महाराणा प्रताप जी ने उसको जीवदान दिया, क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र नहीं था। और इसलिए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, उसके साथ युद्ध करना या उसको मारना, ये हमारे भारतीय विचार परंपरा में नहीं है। ये परंपरा मुगली है, ये परंपरा तुर्की है, ये परंपरा बुज़िलों की है कि हाथ में शस्त्र न होते हुए भी जो निरपराध है, जो अपने कुछ और मकसद के लिए आए हैं, उनको पॉइंट ब्लैंक पॉइंट से उनको गोली से उड़ा देना, यह हमारी परंपरा नहीं है। उसके पहले भी पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम हमने सुना है, मैं आपको आतंकवाद का इतिहास बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना है, हमने नाम सुना है। कितने बार छोड़ा था मोहम्मद घोरी को? मोहम्मद घोरी को कितने बार छोड़ा था पता है? 18 बार छोड़ दिया। 19वें बार पृथ्वीराज चौहान उसके पकड़ में आया। 18 बार जिसने माफी मांगकर, वो 18 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको पकड़ा था, माफी मांगा। तो हमारे धर्म में, इस भारत की मिट्टी में, इस भारत का इतिहास क्या कहता है? जो महाभारत है, जो रामायण में कहते हैं कि किसी ने अगर माफी मांगी है, जीवन दान अगर किसी ने मांगा है तो उसको जीवन दान देना है। हमने देखा वीडियोस में, वो पत्नी बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मत मारो, फिर भी उसको क्या किया? कलमा पढ़ने को बोला, कलमा नहीं पढ़ा तो उसको उड़ा दिया। ये हमारा इतिहास नहीं है। ये क्रूर, आतंकवादी, आक्रांता, एक जंगली जो कौम है, उसका ये परंपरा है। और ये परंपरा आज हमारे देश में पनप रही है, और उसका समर्थन भी अपने देश में कुछ लोग कर रहे हैं, अलग अलग नाम से। तो पृथ्वीराज चौहान को 18वें बार के बाद जब पकड़ा गया, तो मोहम्मद घोरी ने उसको याद नहीं आया कि भाई मुझे 18 बार छोड़ दिया है, तो उन्हें मार दिया 19वें बार। तो ये परंपरा की, अपने देश में एक जो शब्द है हमारे लिए बहुत घातक है, वो है सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव। ये सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म, ये सब गलत है, सभी लोग नहीं मानते हैं। हम संविधान बड़ा या कुरान बड़ा, ऐसे टीवी पर पूछा जाता है तो स्पष्ट रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुरान बड़ा है, कुरान ऊपर है। तो ये जो विचार है, बच्चों को मारना, महिलाओं को घर से बाहर निकालकर रेप करना, उसको पति के सामने पत्नी का रेप करना, हमने 1947 नहीं देखा। हमने 800-600 साल पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ हमको पता नहीं है। एक जमाने में अफगानिस्तान क्या था? भारत, हिंदुस्तान था। वो कभी अलग हुआ हमको पता नहीं है। पाकिस्तान कब बना हमको पता है थोड़ा बहुत, कैसा बना ये पता नहीं है, बराबर है ना? पाकिस्तान बनते समय क्या हुआ? कितने लाख लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा, कितने लाख महिलाओं को अपने अब्रू लुटवानी पड़ी, ये आपको पता नहीं है। इसके ऊपर बुक्स है, किताबें लिखी गई है, पार्टीशन के ऊपर
ये 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, हमको पता नहीं है। 1998 में 1998 में कश्मीर में क्या हुआ था, जो आपने कश्मीर फाइल नाम का अगर पिक्चर देखा है तो वो कश्मीरी पंडितों को, पंडित यानी हिंदुओं को, हिंदू यानी वो हिंदुओं को उनके गांव के ही लोगों ने क्या किया था, भगा दिया था। ऐसे 50 लोगों को खड़ा करके गोलियों से भून दिया था 1998 में, जब इसे अब्दुल्ला का सरकार था, वो मुख्यमंत्री था। आज जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये उसकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री था। और गांव से भगाने के लिए वो जो अनाउंसमेंट किया गया मस्जिदों से कि अपनी बेटी औरत को छोड़ के ये गांव खाली करना है, ये 98 में हुआ भारत में, कश्मीर में। अभी 2024 अगस्त से हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश फाइल्स। बांग्लादेश देख रहे हो, जो लोग बोले थे कश्मीर झूठ है, कश्मीर फाइल्स तो बकवास है, भड़काने के लिए कर रहे हैं। तो अभी ये जो उधर हो रहा है, किधर, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो तो हम देख रहे हैं ना। कितने लोगों ने बांग्लादेश के न्यूज या रील्स या इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने देखे हैं बांग्लादेश के अत्याचार के बारे में? जरा हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। बांग्लादेश में किसकी सरकार है? बांग्लादेश में, बंगाल में नहीं, बांग्लादेश, ढाका, ये सब की सरकार। वहां तो या तो बोलते हैं ना कुछ रीजन, यहाँ क्या हो रहा है कि हिंदू भड़का रहे हैं, राम मंदिर बना है इसलिए कुछ लोग नाराज है, और वो लोग, और इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा बता दे। बांग्लादेश में कौन सा मंदिर बना राम जी का? नहीं बना। फिर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण क्यों हो रहा है? वहां पे एक आंदोलन चला, बांग्लादेश में आंदोलन चला। क्या आंदोलन चला? कि जो वहां पे 1971 में ये पूर्व पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश 1971 में क्या था? पूर्व पाकिस्तान। और आज का पाकिस्तान है वो पश्चिम पाकिस्तान था। तो राज्य करते थे पश्चिम पाकिस्तान वाले पूर्व पाकिस्तान के ऊपर। याया खान करके था पश्चिम पाकिस्तान में, और पूर्व पाकिस्तान में नजरुल रहमान जो उसके लीडर थे। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में ऐसा हो गया कि बांग्लादेश के जो प्रमुख थे मुजीबुर रहमान, वो पूर्ण बहुमत से चुन के आए दोनों जगह पे। वो पंतप्रधान बनने थे, पर उनको पंतप्रधान नहीं बनाना था क्योंकि ये बंगाली मुसलमान है और ये ग्रेड 3 के है। ऐसे कौन मानते थे? ऐसे कौन मानते थे? ये पंजाबी मुसलमान जो है, बेनजीर भुट्टो, और ये जो है ये पंजाबी मुसलमान है, वो उनको नीचे समझते थे। किसको? बांग्लादेशी जो मुसलमान है उनको, ये पंजाबी जो मुसलमान है पश्चिम पाकिस्तान के, पूर्व पाकिस्तान के मुसलमानों को वो 3rd ग्रेड के मानते थे, और वो पीएम नहीं बन सकता है। और इसलिए वहां पे आंदोलन हो गया, वहां पे आंदोलन हो गया। उस समय भारत को बीच में आना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी भारत की पंतप्रधान थी। दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हुआ, 14 दिन में। उस समय भारत ने उनको, जो लोग आ रहे थे, करोड़ों के लोग जो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठ करके आ रहे थे, तो फिर हमने युद्ध किया, युद्ध हम जीते, और वो जो जो जीते हमने, कौन सा? पूर्व पाकिस्तान जो हमने जीते, वो हमने बांग्लादेशियों को वापस दिया। तो बांग्लादेशी जो युद्ध कर रहे थे उस समय, उन लोगों के लिए हमारे यहाँ जैसा आरक्षण है वैसा वहां पे उन्होंने आरक्षण रखा था। किन लोगों के लिए? 1971 में जो लोगों ने बांग्लादेश के आजादी के लिए युद्ध किया पश्चिम पाकिस्तान के विरोध में, उन लोगों के लिए आरक्षण रखा था। एजुकेशन में, नौकरी में आरक्षण रखा था। हिंदू और मुसलमान, हिंदुओं के लिए नहीं, वह हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके लिए नहीं रखा था। मुसलमानों को ही, जो बांग्लादेश बनाने के लिए जिनके बाप दादाओं ने प्रयास किए थे, युद्ध किया था, उन लोगों के लिए वह रिजर्वेशन 1971 में। तो 2024 आने तक ऐसा हो गया, तो आज के जो विद्यार्थी है वहां के,
उन्होंने शुरू किया कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये रिजर्वेशन बंद करो। कौन बोल रहे हैं? बांग्लादेशी मुसलमानों के रिजर्वेशन के विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन में जो हुआ हम देखते उसमें हम नहीं जा रहे। आंदोलन था विद्यार्थियों का रिजर्वेशन के अगेंस्ट, और घर किसके जले? आज तक 10-12 हजार हिंदुओं को वहां से क्या करना है, क्या किया है? मार दिया है। पलायन तो नहीं, उससे ज्यादा हुआ है, मार दिया गया है, गांव के गांव चलाए हैं। यानी रीजन था अलग, पर आए किधर? हिंदू। 1947 में जिन्ना करके एक थे, नाम सुना है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो जिन्ना था ये मोहम्मद घोरी का ही पिल्ला था। वैचारिक दृष्टि से मोहम्मद घोरी और मोहम्मद अली जिन्ना में कोई फर्क नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? उन्होंने बोला कि 1946 में जब शुरू हो गया, 1940 से अपने देश का स्वतंत्र होगा, ऐसा एक वातावरण देश में बनने लगा। अंग्रेज अभी जाएंगे, तो अंग्रेज जाएंगे तो देश किसको सौंपेंगे, किसको सौंपना चाहिए? तो तभी कांग्रेस के प्रमुख थे गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, उनको तो अलग किया था। ऐसे कुछ 4-5 लोग थे, और जिन्ना भी उनके साथ थे। तो ऐसा विचार हो गया कि जिन्ना जो है, उन्होंने बोला हम इस देश में हिंदुओं के प्रभुत्व में नहीं रह सकते हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो हमको हमारा अलग क्या चाहिए? देश चाहिए, हमारा अलग हिस्सा चाहिए, और तभी ये पाकिस्तान बना है। तो अभी ये जो बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वो किसका है? बचा हुआ हिंदुस्तान किसका हिस्सा है? हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए। अभी ये जो एक मेरे हाथ में बुक है, ये मैंने नहीं लिखा है, इसका नाम है ये पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। इसका अच्छी तरह से फोटो ले लो। ये लिखा है, इसका ये इंग्लिश में ओरिजिनल बुक है, इंग्लिश में है, पार्टीशन, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये 1940 में लिखा है। ये बुक कभी लिखा है? 1940 में लिखा है। देश का बंटवारा कब हो गया? 47 में हुआ, 7 साल के बाद हुआ है। उन्होंने जब ये वातावरण शुरू था देश में, तभी पूरे देश में अंग्रेजों ने एक इलेक्शन लिया, मत क्या लिया कि चलो देखते हैं कि लोगों को क्या लगता है। और उन्होंने एक इलेक्शन ऐसा लिया कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और किसका मत लिया? किसके पास गए? मुसलमानों के पास। उसमें 98% देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनना चाहिए, ऐसा उसका क्या हो गया? उसके बाद में उसके और मत दिया पाकिस्तान की ओर। ये सब एक बुक में है, और ये बुक का नाम तो मैंने बताया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान इन इंग्लिश, भारत, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, ऐसे हिंदी मराठी में ये पुस्तक अवेलेबल है। ये पुस्तक हर एक सेक्युलर हिंदू ने पढ़ना चाहिए, हर एक हिंदू ने पढ़ना चाहिए, सनातनी हिंदू ने पढ़ना चाहिए और सेक्युलर हिंदू ने पढ़ना चाहिए। मैं सेक्युलर हिंदू और सनातनी हिंदू में फर्क करता हूं। जो कश्मीर में कल हो गया, उससे जिनके हृदय में पीड़ा हुई, वो सनातनी हिंदू है। और जो अभी भी कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो है सेक्युलर कीड़ा, वो सेक्युलर कीड़ा है। और इन सेक्युलर कीड़ों के वजह से ही यह आतंकवाद पनप रहा है, ये पनप रहा है। सेक्युलर हिंदू ये हमारे सबसे बड़े देश के दुश्मन है। सेक्युलर हिंदू हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है। अब ये किताब में क्या लिखा है? बाबा साहब ने किताब क्यों लिखा है? ये पुस्तक के ऑथर है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये किताब किसका है? डॉक्टर भीमराव रामजी
अंबेडकर। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये जो है, ये कौन नहीं जानते हैं देश में? जरा हाथ ऊपर करो। सब जानते हैं। क्यों जानते हैं हम? ये उन्होंने संविधान लिखा है। क्या वो संघी थे? क्या आरएसएस वाले थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस वाले हैं? बीजेपी वाले हैं? हाँ, वो हिंदू भी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू करके पैदा हो गया मगर हिंदू करके मरूंगा नहीं। और 1956 14 अक्टूबर 1956 मरने के 45 डेज पहले उन्होंने बौद्ध धर्म लिया था। तो वो हिंदू भी नहीं थे। तो इन्होंने जो लिखा है इस बुक को सभी हिंदुओं ने पढ़ना है और सभी सेक्युलर कीड़ों को भी ये किताब पढ़ने को बोलना है। अगर हिम्मत है तो एक किताब लेके सेक्युलर हिंदू पढ़े। बाबा साहब ने क्या क्या लिखा है इसमें कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के राज को नहीं मानेगा। ये किसने लिखा है? ये बुक में है, मैंने पढ़ा है, मैंने मार्किंग लिखे हैं कौन से पेज पे क्या लिखा है करके। अभी और थोड़ा मैंने पहले सुना था तो अभी लिया है, उसको एक एक पेज पढ़ रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये वर्ल्ड ब्रदरहुड नहीं होता, ये मुस्लिम का ब्रदरहुड होता है। और जो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये डॉक्टर बाबा साहब ने बताया कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक मुसलमान कुरान को मानता है और कुरान में लिखा है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है और काफिर हमारा दुश्मन है। ये बाबा साहब ने इस किताब में लिखा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये एक छलावा है, लॉलीपॉप है। हम हिंदू इस छलावे में इतने वर्षों से चले जा रहे और भारत का अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, कश्मीर में हिंदू पलायन हुआ, केरल में गड़बड़ चल रही है। और ये दे अभी कल तो ऐसा हुआ, इतने तो ऐसे होता थे कि मारे वगैरह, चलो आतंकवाद हमला हो गया वगैरह हम बोलते थे, पर कल जो हुआ वो पूरा दुनिया को हिला दिया है। कनाडा का पीएम हो, रशिया के पीएम हो, अध्यक्ष हो, अमेरिका का अध्यक्ष हो, जापान के हो, सभी ने इसका निंदा किया है कि पहचान करके, नाम पूछ के, कलमा पढ़वा कर, जिसने पढ़ा उसको छोड़ दिया। एक हिंदू है, वो जज है, वो कलकत्ता का है, उसने कलमा उसको आता था, उसने बोला, उसको छोड़ दिया गया। तो ये जो है अत्यंत निंदनीय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया था, उन्होंने बोला कि किताब में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान बनना चाहिए। जिन्ना जो बोल रहे हैं उनको उनका हिस्सा देना चाहिए ताकि भारत में शांति होगा। पर उन्होंने एक कंडीशन रखा था। क्या कंडीशन रखा था इसमें लिखा है उन्होंने? एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। एकमेव थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने बोला था पाकिस्तान बनना ये अच्छा रहेगा भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि ये अशांति होगी, ये दो कौम एक साथ नहीं रह सकते और इसलिए पाकिस्तान बनना चाहिए। पाकिस्तान बनना चाहिए, परंतु उसका टर्म कंडीशन का क्या कंडीशन बताया उन्होंने? एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? भारत में एक भी मुसलमान नहीं रखना है। ये मैंने नहीं कहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए और वहां के जो सभी हिंदू है इनको हिंदुस्तान लेके आना चाहिए। नहीं तो आगे उन्होंने वार्निंग दिया, आने वाले 50 साल के बाद फिर 1946-47 का जो वातावरण है वो देश में होगा। ये वार्निंग किसने दिया है? ना सावरकर ने दिया है, ना हेडगेवार जी ने दिया है और ना किसी हिंदू, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ना किसी संघी ने दिया। तो आज हम देख रहे हैं पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन करके 1947 में दिया गया, 6 में। जिना को जब मालूम पड़ा कि ऐसे मांग कर मिलने वाला नहीं है,
टेबल पर मिलने वाला नहीं है। गांधी अंबेडकर भी विरोधी थे, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। पर अगर विभाजन न होके जो आगे चलकर प्रॉब्लम होने वाला है तो विभाजन होना उचित रहेगा, और इसलिए विभाजन के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखे। तो ये पुस्तक सबने पढ़ना है। ये जो आतंकवाद के वारदात है, धर्म इसके पीछे एक विचारधारा ही है, इसको सबको मान्य करना पड़ेगा। जब तक बीमारी का कारण नहीं समझता है, सरदर्द क्यों हुआ, धूप में चल के आने के बाद हुआ, सर्दी से हुआ, टेंशन से हुआ, सरदर्द का एक कारण नहीं होता है। सरदर्द बहुत सारे कारणों से होता है। टेंशन हो गया तो सरदर्द आता है, धूप में हम लोग काफी देर रुकते हैं तो सनस्ट्रोक होता है, सरदर्द होता है, सर्दी हो गया तो सरदर्द होता है, कफ हो गया तो सरदर्द होता है, ट्यूमर हो गया तो सरदर्द होता है। बराबर है। तो ये जो सरदर्द है, तो हमको एक्चुअली कभी हम डॉक्टर के पास जाते तो क्या करता है, पहले हमने अगर उसको बताया भाई हमें सरदर्द हो रहा है, तो क्या करता है, डायरेक्ट दवा लिखता है क्या, वो पूछता है। काय के लिए पूछता है कि उसका पीछे कारण क्या है, सरदर्द के पीछे रीजन क्या है, और उसके हिसाब से वो दवा देगा। सनस्ट्रोक से अगर सरदर्द है तो उसका दवा अलग है, सर्दी से अगर सरदर्द है तो उसका दवा अलग है, अगर ट्यूमर हो गया है और सरदर्द हो रहा है तो उसके लिए दवा और ऑपरेशन इज मस्ट। बराबर है। तो ये कारण तो जानना चाहिए। जब तक हमें मान्य नहीं करेंगे कि ये जो सब हो रहा है ये आज का नहीं है, हम ऐसे ही, मैं 1975 से 11वीं में था, वडाला शेख मिस्त्री दरगाह वहां रहता था, वडाला शेख मिस्त्री दरगाह में वहां पे वही रहता था। वहां से मैंने कैरियर विश्व हिंदू परिषद का जो काम है सबसे कर रहा हूं। तो ये पहली बार नहीं है, ऐसे मैंने अनेकों बार आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर डायरेक्ट जो हमला हुए उसके लिए हमने ये इस प्रकार के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम लिए हैं। और आज भी अगर देश में कुछ लोग इसको कवर करना चाहते हैं, इसको ढकना चाहते हैं, तो वो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भयंकर होगा, भयानक होगा। ये मान्य करना पड़ेगा। जो सऊदी अरेबिया में क्या किया मालूम है, रास्ते पे नमाज नहीं होगा, जो भी करना है मस्जिद में करो। बहुत सारे कानून लगाए। वहां पे भी बुरखा था पहले, वहां पे महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए अलाउड नहीं था। मैं बात कर रहा हूं सऊदीया। वहां महिलाओं को होटल में जाने के लिए अलाउड नहीं था, स्विमिंग करने का अलाउड नहीं था। ये सब आज के जो वहां के राज्यकर्ता है उन्होंने किया है। वो बोल रहे हैं कि अगर ये हम इसी प्रकार से अगर ये कट्टरता रहेगा तो आगे आने वाले 25-50 साल के बाद तेल अगर खत्म होगा तो यहाँ हमारे देश में कोई आने वाला नहीं। अगर ये टेररिज्म होगा तो, आतंकवाद होगा तो। जो कश्मीर में अभी बोलते हैं कि हमको नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, बेगारी है, कश्मीर में कितना अच्छा व्यवसाय चल रहा था, कल से क्या हो गया, ठप हो गया है। कल से ठप हो गया। अभी फिर रोएंगे कि हम भूखे मर रहे करके। सबसे ज्यादा पैसा पिछले 370 कलम हटने के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इस सरकार ने किया। एम्स, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे रोड, सब कुछ दिया गया। पर क्या हुआ आखिर में, कल का जो हादसा हुआ है तो हुआ है। और ये जो है हम सभी को ये मान्य करना है। जैसे सऊदी अरेबिया ने मान्य किया, वो अपने में जो बदलाव कर रहा है, सऊदी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस इस देश में भी होना चाहिए। ये सर्वधर्म समभाव हम मानते हैं। मैं को शेख मिस्त्री दरगाह में दरगाह है, बरकत अली बाबा का दरगाह भी है उधर, मैं उधर जाता था। मैंने फिर मेरा एक दोस्त था, उसको बोला चल मेरे साथ हनुमान मंदिर, वो नहीं आया। तभी मुझे मालूम पड़ा कि सब धर्म समान नहीं है। मैं तो जा रहा हूं बट वो नहीं आ रहा है। मैं तो शीर खुरमा खा रहा हूं। सत्यनारायण की पूजा में मैं मेरे दोस्त को बुलाया, मैं शेख मिस्त्री दरगाह में रहता था, बोल रहा हूं
ये मैं जो बता रहा हूँ सब एक्सपीरियंस है मेरा। तो उसको मैंने सत्यनारायण का पूजे का प्रसाद के लिए बुलाया, वो नहीं आया। तभी मुझे मालूम पड़ा सब धर्म समान नहीं होते हैं, अगर होते हैं मैं जा रहा हूँ तो वो भी आना चाहिए। तो अभी सर्वधर्म समभाव की भावना ये कुछ सऊदी जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे आ रहा है। वहां पे मस्कत में, दुबई में, सऊदी में मंदिर बन रहे हैं। वो जो ओरिजिनल है, वो मूल इस्लाम जहां पर निर्माण हो गया विचारधारा, वो अपने आप को बदल रहे हैं। अगर ये बदलेंगे तो ही भारत में एकता भाईचारा होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, हम एक हाथ से सिर्फ हिला रहे था, हिंदू सिर्फ हिला रहे भाईचारे का हाथ, पर दूसरा ताली नहीं आ रहा है। तो आज के दिन हम पाकिस्तान के कारण जाने हैं। पाकिस्तान क्यों बने, पाकिस्तान क्यों बनाया गया, वही विचारधारा आज भी अपने देश में बहुत सारे लोगों में आज भी पनप रही है। और इसलिए हम सबको अलर्ट रहना है। नाम पूछकर गोली मार रहे हैं, नाम पूछकर गोली मार रहे हैं, तो नाम पूछकर खरीदी करो, नाम पूछकर खरीदी करो। अगर भविष्य में तुमको जीना है, भविष्य में तुमको जीना है तो थोड़ा सा, क्योंकि हिंसा का जवाब अहिंसा से नहीं होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने और संभाजी महाराज जी ने, हमारे देश में बहुत सारे राजा हो गए, ऐसा देखा जाए तो महाराणा प्रताप के इतने शूर छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं थे। परंतु राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। क्यों? उन्होंने तलवार से कम दिमाग से युद्ध लड़ा। तो हम सबको पहचानना है आजू बाजू क्या चल रहा है, नहीं तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हो रहा है, कश्मीर में तो हुआ है, ऐसा होते होते पाकिस्तान अलग हो गया, ऐसे होते होते अफगानिस्तान अलग हो गया है। अभी हमको और कोई जगह है ही नहीं है। तो हम सबको अपने में अपने को मजबूत करना है और सबको जागृति लाकर हम संगठित होकर, हमें कोई युद्ध करना नहीं है, तलवार लेके किधर जाना नहीं है, डंडों से कुछ करना, सिर्फ इतना है सब हिंदू एक होकर रहे, संगठित रहे। ये हमारे लिए आज के लिए क्या होगा, एक मैसेज होगा। और आज हम सब यहाँ पे बहुत ही ये ऐसे बहुत सारे हुआ है, मैंने बताया पहले। तो मुझे अभी इसका क्या हो रहा है, दुख तो होता ही है, कोई अपना आदमी कोई इस तरह से गया है तो दुख हुआ। ये पूरा देश दुनिया में सभी दुख है, हम सभी इनके परिवारजनों को इस दुख में हम उनके साथ है। और ये घटना फिर से न हो इसलिए क्या करना है, तो हम सभी ने सोच समझकर व्यवहार करें। और बस इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, नीम का पत्ता कड़वाए, 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, नीम का पत्ता कड़वाए, नीम का पत्ता कड़वाए, नीम का पत्ता कड़वाए, अब पाकिस्तान के समर्थक भी बढ़ रहे, पाकिस्तान के समर्थक जो हिंदू विरोधी वो भी बढ़ रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है,
पाकिस्तान के सब समर्थक भड़वे हैं। हिंदू विरोधों की बात हम छोड़ेंगे नहीं। जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और उनका साथ देते हैं, बोलते आतंकवादी हमला नहीं है, आतंकवादी हमला है, पर ये धर्म का कुछ नहीं लेना देना, उनका भी हम विरोध करते हैं। क्योंकि उनने पैर निकाल के उनका चेकिंग करके उनको गोली मारा है। ऐसे जो आतंकवादी मरता है उनका अंतिम संस्कार उनकी विधि के अनुसार करते हैं। तो फिर क्यों ऐसा? जब वो धर्म का है ना, उसको तो जला देना चाहिए, वो भी कचरे के डंपिंग में। ऐसे लोग जो उनको बचाने आएगा कि अंतिम संस्कार उनका अच्छे से करो, उनको भी जला देना चाहिए। और ऐसे हिंदू भी रहेंगे तो उनको भी जला देना चाहिए, उनका साथ देने हुआ। जय श्री राम। सभी लोग जरा 2 मिनट के लिए मौन धारण करें अभी। नमस्कार, डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये मी दीपक गेलके तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. आपण पाहू शकता शंकर मंदिर नाक्यावर विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्या अंतर्गत भावपूर्ण श्रद्धांजली शोकसभा इथं ठेवण्यात आलेली आहे. पाहू शकता आपण यावेळेस बजरंग दलाचे सर्व पदाधिकारी आणि विश्व हिंदूचे सर्व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित आहेत आणि पहलगाम येथील काश्मीर येथे झालेल्या हल्ल्याच्या विरोधात हा संपूर्ण जे भावपूर्ण श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम इथं ठेवण्यात आलेला आहे. त्यासोबतच हरिओम। जैसे कि आज आपने देखा हुआ जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद आते कहाँ से है? ये आते नहीं है, हमारे लोग उनके पनाह देते हैं, हमारे लोग उनको खिलाते हैं पिलाते हैं बड़े करते हैं और कल जाके हमारे छाती पे ये बंदूक टांग के हमें ही मारते हैं। जो हमारा खाता है और हमारा ही देश में रहता है, ऐसे लोगों को कैसे क्या करना चाहिए? सोचो, ये दुनिया हमने चलाई है और आज हमने ही उनको बड़ा किया है और आज उन्हें मारना चाहते हैं। ये नफरत इतना पैदा है, ये नफरत की दुनिया में बच्चे ना देखे, बूढ़े ना देखे, न लड़की देखते, ये नफरत की दुनिया में सबको जलाना चाहते हैं। मैं क्या देखता हूँ कि ये आतंकवाद जो पनाह ले रहे जमीन जो कश्मीर में है वो कोई भी जगह पे हो सकती है। आज कश्मीर हो गया, कल मुमरा भी हो सकता है। सोचो, हमें जागना है, हम नहीं जागेंगे तो भी कुछ भी हो सकता है। हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है, कौन नया इंसान है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी हलचल होती है तो तुरंत हमें सरकार को बताना है। ये नहीं बताओगे तो फिर सोच लो कि कल हम भी मारा जाएंगे। इसलिए जो घुसपैठिए है जहाँ पे भी छुपे हैं उन्हें पनाह दिए है, वो पनाह जो घर भी जलाना है हमें। ऐसे घर वाले को भी हमें रोकना नहीं है जो रास्ते पे लगे। हमें हमारे देखो, सोचो उनकी नियत और उनकी सोच कितनी गंदी है कि जो घर में जो बड़े थे, जो घर में करते थे, जो घर को पालते थे, खाली इंसान को मारा गया है, ना लड़की को मारा, ना किसी को। घर में जो बड़े इंसान थे उनको मारा गया। उनको पता है इनकी नफ्स को तोड़ोगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी सच घटिया सोच लेकर जी रहे हैं और ऐसे आतंकवाद को हम पनाह दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार ने जो किया था वो फिर से एक बार करना होगा। फिर से आज जो मीटिंग होने वाली उसके बाद से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में और क्या क्या धमाके हो गए। उन्होंने खाली हमें चिंगारी समझे, हम आग हम लगा देंगे। अभी ये हम सोचना है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जागो, अभी तो जागो। जब जागोगे पता नहीं घर अपना जलेगा, तब जागोगे। अभी तो जागो, मैं कहना चाहता हूँ सबको। ये कह के मैं अपने हिसाब से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय श्री राम। और इस तारीख की रात को जो पहलगाम में जो दहशतवादी हमला हुआ है, जो हिंदुओं को धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये कायर लोग हैं। और पाकिस्तान का अब बहुत अच्छे से हिसाब होगा क्योंकि वो शायद भूल गए मोदी सरकार है। मैं आप लोगों को बहुत आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान ने ये जो कृत्य किया है उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है मोदी सरकार है। इसका फल ऐसा कुचलेगी
कि 7 जन्म वो याद करेगा कि इससे देश से पंगा लिया है। और मैं आप लोगों को बोल दूं, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा भारत देश में सैनिक हैं। भारत पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे जो निर्दोष नागरिकों का हत्या किया है। मैं उसका निषेध करता हूं और मोदी सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान की ताकत हमारे हिंदुस्तान में बसे जय चंदों का है। आप पहले तो मोदी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि पहले जो जयचंद भारत में है उनको कुचलो। एक बार आपको कसाई की तरह काम करना पड़ेगा, एक बार आपको ये दिखाना पड़ेगा मोदी सरकार क्या है। 140 करोड़ जनता ने मोदी सरकार के ऊपर भरोसा जताया है। ऐसी सरकार को न माने, ऐसे मोदी जी को न विश्व गुरु मिले हैं मोदी भारत को। तो मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से निवेदन है कि एक बार पाकिस्तान को पूर्णतः उसका इलाज कर दो, ये घड़ी घड़ी का झंझट खत्म हो जाए। जब साल अभी 3 वर्ष से आतंकवाद नहीं था, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये सही चीज है। लेकिन आतंकवादियों ने ये पूछा कैसे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अगर ये देख के उसमें गोली मारा है तो पाकिस्तान का हिसाब करना बहुत जरूरी है। और वक्त आ गया है, समय आ गया है पाकिस्तान का हिसाब करने का। और मुझे अपने सरकार पे, अपने देश पे 140 करोड़ जनता के ऊपर भरोसा है कि इस बार पाकिस्तान का हिसाब तड़कों और ढंग से होना चाहिए, अच्छे से इलाज होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ साथ जो भारत में जयचंद आज हिंदुओं के खिलाफ कितने आदमी बोल रहे हैं, इनको फल पहले कुचलना है। और हिंदुस्तान में, भारत में सनातनियों को, हिंदुओं को ये सेक के रहना है कि हमारे हिंदुस्तान की भाईचारा, हमारे देश का हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। और अपने आप जाए अबकारी मुनके क्षमा शराब से हमारे पाकिस्तान ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका कीमत उसको बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा, धुआं धुआं हो जाएगा। आज रात आप लोग देखिए, सुबह आप लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, पाकिस्तान तो छोड़ दो, पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर प्रदेश। लेम का पत्ता कड़वा है, लेम का पत्ता कड़वा है, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय जय श्री राम। सभी हिंदू समाज के लोग आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए, सभी लोग का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आने वाले समय में सभी हिंदू समाज जातिवाद छोड़कर एक होकर हिंदू समाज के साथ खड़े रहे और अपनी ताकत बनाए रखे। जय श्री राम।